भाई आज है 18th दिसंबर एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 136 डेज। तो भाई आज का दिन कैसा गया मेरा। एंड आज के वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि कैसे एग्जाम के प्रेशर को डील करें जो लोग अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं, वो एंड में डिस्कस करेंगे। बट पहले आज के दिन के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैं अगेन कल रात में मैं टाइमली सो गया था 11:30-12 बजे के आसपास। एंड मैं उठा था 6:30 बजे। 6:30 बजे उठा हूँ एंड भाई इतना मोटिवेटेड मैं था ना, मैं 6:30 बजे उठ करके 6:45 तक मैं बेड से उठ गया था, पढ़ने बैठ गया था। और मैंने सुबह को सबसे पहले अपना कैपेसिटर का वन शॉट ख़त्म किया। और उसके बाद आज मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है बायो पे। बायो को मैंने कम्प्लीटली रिवाइज किया, इंक्लूडिंग लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का ये कोऑर्डिनेट्स के पहले वाला पार्ट जो भी था, ठीक है, ये चारों रिवाइज किया। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू किया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी रिवाइज किया। बायो में मैं 4-5 घंटे आज स्पेंड किया हूँ और ये सीधा। और उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद केमिस्ट्री मैंने ऊपर ऊपर से देखा है। अभी मुझे केमिकल काइनेटिक्स करना है, बट मेरा बायो अच्छे से रिवाइज हो गया है और उसके साथ साथ फिजिक्स का भी वन शॉट खत्म हो गया। तो मेरे लेक्चर देने वाला काम खत्म हो चुका है। अब बस मुझे कल से प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है एंड बायो के लिए टाइम निकालना है भाई, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी भी टाइम ले रहा है। तो ये कुछ सीन होके रखा है अभी का। और आज एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आकाश के एफटीएस और एलन के मेजर को कंपेयर किया था और उसका क्या प्राइस है, कैसे रजिस्टर करना है एंड उसका जो भी कंप्लीट सीन है वो मैंने बताया उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और भाई अब बात करते हैं कि ऑनलाइन से जो ऑफलाइन अभी एग्जाम देना स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड कैसे डील कर रहे हैं जो लोग पहली बार ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो भाई, ऑनलाइन में ना तुम्हारे पास प्रेशर नहीं होता है, जैसे टाइम का प्रेशर नहीं होता क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली कुछ फिल नहीं करना होता है और ओएमआर भी नहीं फिल करना है। अपने जो भी तुम्हें आंसर शीट मिली है उसमें अपना फ़ोन नंबर और डिटेल्स वगैरह नहीं फिल करना है। या जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं उनको अलग से एक फॉर्म भी साइन करवाया जाता है। फॉर्म नहीं बोलेंगे, अटेंडेंस शीट होती है, फॉर्म कह रहा था, अटेंडेंस शीट होती है, वो साइन करवाई जाती है। मैं काफ़ी टाइम से ऑफलाइन टेस्ट देने नहीं गया, वैसे थोड़ा दिमाग से उतर गया था। एक अटेंडेंस शीट होती है और सेम तुम्हारा नीट में भी होता है। तो ये तुम्हारा टाइम खा जाता है, लाइक लिटरली टाइम खा जाता है नीट में तो खास करके। बट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में उतना नहीं खाता है, बट स्टिल भाई 10-15-20 मिनट तो तुम टाइम स्पेंड कर ही रहे हो ना ओएमआर फिल करने के साथ साथ अटेंडेंस शीट को फिल करने में। और नीट में तो इवन भाई आधा घंटा भी चला जाता है कई लोग का। तो ऑफलाइन टेस्ट के लिए तुम कर क्या सकते हो, अगर तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट में उतना प्रेशर फील नहीं करना है, तुम क्या करो, घर पे एक प्रिंट करा करके पेपर को लाओ, उसको सॉल्व करो। नीट प्रेप पे तुम जनरेट कर सकते हो या कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे मेमोनीट वगैरह जो जहाँ पे तुम जनरेट कर सकते हो। या तुम क्या कर सकते हो कि नीट प्रेप का अगर तुम लोग या कोई भी टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो सपोज, तो उसके या तो लास्ट ईयर के पेपर लगा लो या टेस्ट सीरीज ग्रुप में कोई भी वैसा तुम्हें टेस्ट मिले जो उस टेस्ट को रिजेंबल करता है मैक्सिमम चीजें, तो तुम उस तरह के पेपर को लगा के जाओ विद इन 2 आवर्स। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऑफलाइन सेंटर जो रहता है ना उस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी हो सकता है पंखा ना चले, कभी हो सकता है लाइट ना है। अभी तो ये दिक्कत तुम्हें अफेक्ट नहीं करे क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, बट जब नीट का टाइम होता है तो भाई लाइट भी चली जाती है, पंखा भी नहीं चलता है और उस सब चीज़ों की तुम्हें आदत होनी चाहिए। और तुम्हें टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की घर पे भी। लाइक तुम अभी तक थोड़ा सा ढील दिए हुए थे कि लाइक क्वेश्चन कितने भी प्रैक्टिस कर, बस प्रैक्टिस कर रहे थे, डजेंट मैटर कि टाइम कितना लग रहा है। बट अब तुम्हें टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना है। लाइक अगर 25 क्वेश्चन है फिजिक्स के तो उसको ट्राई करो कि 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में ही खत्म करो। डोंट टेक मोर देन दैट। मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ कि 1-1 घंटा तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए रहता है अगर तुम इक्वली डिवाइड करो एंड 45-45 और 90 क्वेश्चन रहते हैं बायो में। बट स्टिल अगर तुम 45 क्वेश्चन फिजिक्स के घर पे 45 मिनट में सॉल्व करके जाओगे तो तुम्हें ऑफलाइन में जो प्रेशर रहेगा उसमें तुम्हें 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। क्योंकि भाई जरूरी नहीं ना कि तुम्हारे देखे हुए ही क्वेश्चन आए, तुम्हारे पास हो सकता है नए क्वेश्चन आए एंड मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि नए क्वेश्चन आए। इवन दो PYQs ही रहते हैं बट वैल्यूज चेंज रहती हैं तो तुम्हारे दिमाग
थोड़ा सा अलग फंक्शन करता है। और भाई जो भी सिली एरर्स होते हैं वो तुम OMR में नहीं कर सकते हो। जैसे कि तुम ऑनलाइन जो भी टेस्ट देते हो उसमें तुम आंसर बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके साथ साथ भाई ऑप्शंस को पढ़ना, और सिली मिस्टेक्स जैसे कि लाइक ऑप्शंस ही नहीं पढ़े या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, नॉट करेक्टली को देखना भूल गए, ये सारी चीज़ों को एक बार पेपर में हाईलाइट करके सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऑफलाइन टेस्ट में काम आएंगी। और उसके साथ साथ भाई टाइम का प्रेशर लेके चलना। ऐसा नहीं कि भाई बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार बार बॉटल फिल करने जा रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, बट स्टिल तुम लोग अगर उससे एडजस्टेड नहीं हो तो तुम लोग मत करना। और अपने साथ एक वॉच रखना, या मोबाइल फोन कई जगह पे अलाउड रहता है। इवन प्रेफिटेस एंड पे तुम मोबाइल फोन रख सकते हो कई जगह पे। लाइक मेरे वहाँ तो रहता था, इधर मैंने नहीं देखा, बट तुम रख सकते हो। बट ऑब्वियसली तुम चीट नहीं करोगे, नहीं तो तुम टेस्ट क्यों ही देने जाते हैं। तो चीट नहीं करना है तो मोबाइल फोन भी रख सकते हो, नहीं तो फोन रखना, मतलब फोन कह रहा हूँ, वॉच रखना, या सामने वॉल क्लॉक लगी होती है, वॉल क्लॉक को देखते रहना। लाइक टाइम जा रहा है तो उसको, उस सब्जेक्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो। एंड भाई तुम लोग ये करना, अगर तुम लोग को टेस्ट जल्दी जल्दी खत्म करना हो, तुम लोग पहले स्टार्ट करना बायो से, क्योंकि ऑब्वियसली बायो जल्दी कर लोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ मार्क्स आ जाएगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और क्या करना कि जो तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, उनको छोड़ते हुए चलना, छोड़ते हुए चलना। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारा कट ऑफ 550 हो जाए या 600 जाए। हो सकता है भाई 500 चला जाएगा, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है। तो तुम्हें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। एंड इसीलिए भाई तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट देना जरूरी भी होता है। और भाई किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ईगो पे मत ले लेना। इवन दो यू आर अ टॉपर, तुम 700 स्कोर कर रहे थे ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, वो सारी चीजें अलग है। बट अगर तुम ऑफलाइन टेस्ट में अगर थोड़ा सा भी तुम ईगो पे ले लिए ना कि भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो भाई तुम बहुत खराब हालत में फंस जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना। और भाई प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ें बेटर होंगी, नहीं तो भाई नीट में भी वही सेम चीज़ें फेस करने वाले हो जो तुम यहाँ पे फेस करोगे, ठीक है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।